हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे स्नेहक। तो पहला क्वेश्चन है, स्नेहक क्या होते हैं, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, स्नेहकों का वर्गीकरण कीजिए। वे पदार्थ जो दो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य तह बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं और इनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण एवं अन्य दोषों को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। स्नेहकों का वर्गीकरण। स्नेहकों को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 ठोस स्नेहक, नंबर 2 अर्धठोस स्नेहक, नंबर 3 द्रव स्नेहक। अब क्वेश्चन नंबर 2, स्नेहक की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक अच्छे स्नेहक में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, एक अच्छे स्नेहक की श्यानता मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। भारी तथा कम गति से चलने वाली मशीनों के लिए अधिक श्यानता का स्नेह प्रयोग करना चाहिए। हल्की एवं तेज गति से चलने वाली मशीनों के लिए कम श्यानता वाला स्नेहक उपयुक्त होता है। नंबर 2, स्नेहक की श्यानता तापक्रम के बढ़ने पर कम परिवर्तित होनी चाहिए। नंबर 3, इसमें अम्लता नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, यह ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। नंबर 5, उत्तम स्नेहक को विघटित होने पर कम कार्बन उत्पन्न करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे स्नेहक का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अच्छे स्नेहक का चयन करते समय उपरोक्त बातों को ध्यान में रखा जाता है। स्नेहक को चुनते समय मशीन में बेरिंग के आकार, दाब तथा पट्टे के वेग आदि को भी ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्नेहकों की आवश्यकता को लिखिए। धातु संयंत्रों में स्नेहकों की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए होती है। नंबर 1, घर्षण कम करना। नंबर 2, टूट फूट कम करना। नंबर 3, शीतक प्रभाव उत्पन्न करना। नंबर 4, कुशन प्रभाव उत्पन्न करना। नंबर 5, ऊर्जा की बचत करना। नंबर 6, ध्वनि को कम करना। नंबर 7, कंपन तथा झटके कम करना। नंबर 8, मशीनों का जीवन काल बढ़ाना। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्नेहकों के औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। स्नेहक औद्योगिक क्षेत्र में निम्न प्रकार उपयोगी होते हैं। नंबर 1, ये मशीनों की धातु सतहों के मध्य सापेक्ष गति में घर्षण प्रतिरोध कम करते हैं। नंबर 2, ये धातु सतहों के घिसने एवं टूट फूट को कम करते हैं। नंबर 3, ये क्षरण को रोकने में सहायक होते हैं। नंबर 4, ये मशीन के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करते हैं और मशीन की आयु बढ़ाते हैं। नंबर 5, ये मशीन में शोर, कंपन तथा झटके कम करते हैं। नंबर 6, ये छीलन आदि को अपने साथ ले जाकर मशीन के पुर्जों को साफ रखने में उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्नेहकों के क्या कार्य हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्नेहकों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। उत्तर, स्नेहकों के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये दो रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य पतली परत बनाकर इनके सीधे संपर्क को रोकते हैं। नंबर 2, ये धातु सतहों की परस्पर रगड़ से उत्पन्न घर्षण बल को कम करते हैं। नंबर 3, ये मशीनों के कलपुर्जों की संक्षारण से रक्षा करते हैं। नंबर 4, ये एक शीतलन माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 5, ये मशीन में ध्वनि, कंपन तथा झटके कम करते हैं। नंबर 6, ये मशीनों की आयु बढ़ाते हैं। अब स्नेहकों का वर्गीकरण व उदाहरण। पहला स्नेहक है वो है ठोस स्नेहक। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, सोप स्टोन, माइका। नंबर 2, अर्धठोस स्नेहक। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रीस तथा वैसलीन। नंबर 3, द्रव स्नेहक। इसके एग्जाम्पल हैं वनस्पति तथा
जंतु तेल, पेट्रोलियम तेल, मिश्रित तेल। क्वेश्चन नंबर 7, स्नेहकों में योज्य यौगिकों का क्या महत्व होता है? उत्तर, योज्य पदार्थ निम्न प्रकार स्नेहक तेलों की कार्य क्षमता को सुधारते हैं। कार्य क्षमता को कैसे सुधारते हैं उसके पॉइंट है। नंबर 1, अधिक अणुभार वाले यौगिकों को मिलाने से स्नेहक का श्यानता सूचकांक बढ़ जाता है। नंबर 2, प्राथमिक एमीन, स्टीयरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल तथा ओलिक अम्ल आदि मिलाने से स्नेहक की अधिक दाब सहने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 3, एरोमेटिक एमीन तथा फिनोलीय पदार्थ स्नेहक का ऑक्सीकरण कम होने देते हैं। इन पदार्थों को प्रत्यऑक्सीकारक कहते हैं। नंबर 4, स्नेहकों में योज्य मिलाने से उनकी कार्य क्षमता एवं उपयोगिता बढ़ जाती है। अब योज्य यौगिक क्या क्या होते हैं? एरोमेटिक एमीन, फिनोलीय पदार्थ तथा सल्फोनिक अम्ल के लवण आदि योज्य यौगिक हैं। ये सभी योज्य यौगिक के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्नेहकों के कार्य करने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्नेहकों के कार्य करने की क्रियाविधि निम्न 3 प्रकार की होती है। इसमें जो है पहला है नंबर 1, मोटी परत या तरल परत स्नेहन। इस प्रकार के स्नेहन में पॉइंट है नंबर 1, स्नेहक की श्यानता न्यूनतम होती है। नंबर 2, घर्षण स्नेहक की श्यानता मोटाई पर निर्भर करता है, भार पर नहीं। नंबर 3, हाइड्रोकार्बन स्नेहक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अब इसका जो नंबर 2 है वो है पतली परत या सीमा स्नेहन। इस प्रकार के स्नेहन में पॉइंट्स नंबर 1, जब मशीन की गति कम होती है, तब हम पतली परत या सीमा स्नेहन का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। और नंबर 2, जब मशीन को विश्राम देने के उपरांत पुनः चलाना होता है, जब धातुओं की सतह ठीक ना हो, तब हम पतली परत या सीमा स्नेहन का उपयोग करते हैं। अब तीसरी कार्यविधि है वो है चरम दाब स्नेहन। इस प्रकार के स्नेहन में उपयोग में लाए जाने वाले स्नेहक पॉलीएथिलीन तथा पॉलीप्रोपिलीन आदि बहुलीकृत हाइड्रोकार्बन, सिलिकॉन्स, तेल, गंधक तथा लेड क्लोराइड आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्नेहक तेलों का विमोमन तथा विलायक शोधन के बारे में बताइए। आंसर, स्नेहक तेलों शोधन निम्न पदों में किया जाता है। शोधन मतलब शुद्धिकरण। पहला, विमोमन। इस विधि द्वारा कम ताप पर विलायकों में मोम की आपेक्षिक अम्लीयता पर आधारित है। नंबर 2, अम्लीय शोधन। इस विधि द्वारा तेल के शोधन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, अतः इस विधि के स्थान पर विलायक शोधन विधि उपयोग में लाई जाती है। नंबर 3, विलायक शोधन। विलायक शोधन प्राय द्रव सल्फर डाइऑक्साइड शोधन विधि तथा द्विसोल विधि द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संश्लेषित स्नेहक तेल क्या है? विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में रासायनिक प्रक्रम द्वारा बनाए गए तेलों को हम संश्लेषित स्नेहक तेल कहते हैं।